कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन गोल्ड यानी कि आपका हरा सुनहरा यहाँ पे प्रमुख संबंध था, ये आपके खाद्यान्न समस्या को दूर करना था। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन, खाद्यान्न कहने का अर्थ है अनाज, और अनाज में भी जो प्रमुख अनाज था वो क्या था आपका गेहूं का उत्पादन। किसका उत्पादन? और इसी गेहूं से हम लोग को क्या मिलता है? रोटी मिलता है। तो हम लोग अधिकतर जो देशवासी हैं वो क्या करते हैं? रोटी खाते हैं। लेकिन इस रोटी को खाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए। इसलिए अब अगला जो हम लोग क्रांति नस्ल वाली गायों का पालन करना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो आपका एवरेज हम लोग का दूध है वो 1-2 लीटर है, ये 5 से है। और ये जो इमेज आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रांड लिखा हुआ है अमूल, अमूल दूध पीता है। और यू पर हो जाएगा यूनियन, और यहाँ पे एल पर हो जाएगा लिमिटेड। नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और यही वर्गीस कुरियन कहा जाता है। इनका जो बर्थडे मनाएंगे, और इनका हम लोग बर्थडे कब मनाते हैं? तो बर्थडे मना लेंगे हम लोग 26 नवंबर से। आपका जमा हुआ है, गुजरात पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश तीसरे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 2014-15 में यह कितना था? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में, और मैं आप लोगों के समक्ष आजीविका का दूसरा यहाँ पे वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग श्वेत क्रांति के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने हरित क्रांति को देखा था, उसके सभी पहलुओं के बारे में हमने बात की थी। टॉप 20 एमसीक्यू भी उसमें हमने सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग श्वेत क्रांति से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम, जैसे कि आपका एडीओ वैकेंसी है, एडीओ के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हैं, इसमें आपके हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन टॉपिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो न केवल ये एडीओ के पर्पज से बनाया जा रहा है, बल्कि आपके अन्य एग्जामों में भी ये टॉपिक क्या आएगा, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 था, ग्रीन गोल्ड क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मसालों के उत्पादन में, और ऑप्शन सी है कपास के उत्पादन से, ऑप्शन बी है कपास के उत्पादन से, ऑप्शन सी है सरसों के उत्पादन से, ऑप्शन डी है चाय के उत्पादन से। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन गोल्ड यानी कि आपका हरा सुनहरा यहाँ पे कलर दिख रहा होगा। ये जो आपकी महिलाएं हैं, ये क्या तोड़ रही हैं? आपकी चाय की पत्ती तोड़ रही हैं। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जब भी पूछे दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है? चाय का उत्पादन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? पीली क्रांति पूछेगा तो आपको सरसों याद रखना है। तो इस प्रकार से चाय या बागान आपके किससे संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति से संबंधित है। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। श्वेत क्रांति निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? आपके पहले ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी है कपास उत्पादन, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन, और ऑप्शन डी है दाल उत्पादन। मैं सभी क्वेश्चनों में एक हिंट इमेज के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास किया हूं। आप लोगों को क्या करना है? सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देते चलना है। जैसे ही ये वीडियो आपका समाप्त होगा, आप लोगों को एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चनों के ऊपर आप खरे उतरे हो, कितने क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन में डाउट जा रहा है। उसी क्वेश्चन को आपको फिर से वीडियो को देखना है, और उस डाउट को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है श्वेत क्रांति निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? इसके पहले वाले क्लास में हमने हरित क्रांति पढ़ा था दोस्तों। क्या पढ़ा था? हरित क्रांति पढ़ा था। हरित क्रांति का जो प्रमुख संबंध था, ये आपके खाद्यान्न समस्या को दूर करना था। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन, खाद्यान्न कहने का अर्थ है अनाज, और अनाज में भी जो प्रमुख अनाज था वो क्या था आपका? गेहूं का उत्पादन। किसका उत्पादन? आपका गेहूं। तो हरित क्रांति में हमने गेहूं की पैदावार में क्या की? बढ़ोतरी की, वृद्धि की, जिससे आपके खाद्यान्न की समस्या से निपटने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी गेहूं से हम लोगों को क्या मिलता है? रोटी मिलता है। तो हम लोग अधिकतर जो देशवासी हैं वो क्या करते हैं? रोटी खाते हैं। लेकिन इस रोटी को खाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए। इसलिए अब अगला जो हम लोग क्रांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे, क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कहने का से क्या होता है? बदलाव लाना। किसमें बदलाव लाना? तो जो पुरानी टेक्निक से उत्पादन हो रहा है, जिस भी उत्पादन हो रहा है, जैसे कि दूध बोल रहा हूं, तो दूध पहले जो उत्पादन होता था, हमारे पास होती थी देसी गाय होती थी। क्या होती थी? हमारे पास देसी गाय होती थी, जो औसतन आपके 1 से लेकर 2 लीटर की दूध उत्पादन देती थी। लेकिन इन देसी गाय खाती ज्यादा थी, दूध उत्पादन कम करती थी। तो इनके जगह पे उच्च नस्ल वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्सी गाय बोलते हैं, ठीक है? उच्च नस्ल वाली गायों का पालन करना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो आपका एवरेज हम लोग का दूध है वो 1-2 लीटर है, ये 5 से 10 लीटर हो जाएगा। और इससे हमारे पास क्या जाएगी? बहुत ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन होगा, और हम लोग लास्ट में दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है? एक समय ऐसा था कि हम लोग को बाहर से दूध को आयात करना पड़ सकता था,
लेकिन हमने समय समय रहते क्या ले आया, श्वेत क्रांति लाया, और इससे अभी हम लोग क्या है, दूध उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो रोटी खाएगा, किसमें खाएगा, दूध में खाएगा, और दूध मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब आपका श्वेत, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पे। आपके ऑप्शन ए नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी यहाँ पे गुजरात। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में हिंट देने की कोशिश की है, और ये जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, एक ब्रांड लिखा हुआ है अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, तो ये जो अमूल है यही आपको आंसर की ओर ले जाएगा। अगर इस अमूल का पूरा नाम हम लोग पढ़ेंगे, ए फॉर हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा आपका आनंद, एम फॉर हो जाएगा मिल्क, और यू फॉर हो जाएगा यूनियन, और यहाँ पे एल फॉर हो जाएगा लिमिटेड। ठीक है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये जो आनंद है अनुभूति वाला आनंद नहीं है, बल्कि एक स्थान है, लोकेशन है, जो कहाँ लोकेट करता है आपके, तो गुजरात में लोकेट करता है। यहीं से आपके क्या होती है, श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रहेगा आपको, श्वेत क्रांति किस राज्य से बोलेगा तो आपको अमूल याद रखना है। अमूल पे ए फॉर क्या हो जाएगा आनंद, एम फॉर क्या हो जाएगा मिल्क, यू फॉर यूनियन, और एल फॉर लिमिटेड हो जाएगा। और ये जो आनंद है ये आपको कहाँ ले जाएगा, गुजरात ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई है दोस्तों। तो आपको अब कमेंट में ये बताना है, पिछले क्लास में मैंने हरित क्रांति के बारे में पढ़ाया था, हरित क्रांति का डेट क्या है। चलिए पहला ऑप्शन है 1966, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1980, चौथा ऑप्शन है 1990। तो ये जो आपके श्वेत क्रांति आया है 1970 में आया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। इमेज में आपको साफ साफ दिख रहा है, फिर भी हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दूध क्रांति, ऑप्शन बी है ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन सी है ऑपरेशन गंगा, और ऑप्शन डी है सुनहरी क्रांति। तो यहाँ पे दूध क्रांति भी हो सकता है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है आपका, ऑपरेशन फ्लड रखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड, या इसे कहा जाता है आपका फ्लड ऑपरेशन, दोनों यहाँ पे बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत क्रांति के प्रतिपादक, बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है हीरालाल चौधरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ऑप्शन डी है दिगंबर विश्वास। यहाँ पे आप लोगों को इमेज में दिख रहे होंगे श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और यही वर्गीस कुरियन कौन है, इनको क्या कहा जाता है, आपके अमूल का संस्थापक कहा जाता है। इन्हें ही आपके मिल्क मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से यहाँ पे उपाधि दिया गया है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, आपका मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखना है, दो टाइटल आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति के जनक पूछे, फादर पूछे, तो क्या बताना है आपको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बताना है। मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भी क्या बताना है आपको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल जो ब्रांड है इसको स्थापित करने वाले कौन व्यक्ति हैं बोलेगा, तो भी आपको क्या बताना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 18 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 1 जून। आपको बताना है। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका जो बर्थडे मनाएंगे, और इनका हम लोग बर्थडे कब मनाते हैं, तो बर्थडे मना लेंगे हम लोग 26 नवंबर को। कब मनाएंगे, आपके 26 नवंबर को। इनके बर्थडे के दिन ही आपका क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन आपके पीएससी का नोटिफिकेशन भी आता है दोस्तों, और इसी दिन आपका याद रखना है आपको, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, 1 जून को बताना है। ठीक है, आपका विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोग बर्थडे मनाते हैं, किसका, आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, श्वेत क्रांति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहला ऑप्शन देसी गायों के नस्लों का विकास करना, दूध के उत्पादन वृद्धि करना, दूध की फैक्ट्री खोलना, बकरी के जगह गाय का पालन करना। ठीक है,
यहाँ पे 2-3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देसी गायों की नस्लों का विकास करना, ये थोड़ा सा आंशिक सही लग सकता है। दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, ये थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा सही लग रहा है। दूध की फैक्ट्री खोलना, फैक्ट्री तो खोलेंगे ही, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दूध का उत्पादन करना पड़ेगा। और ये दूध का उत्पादन करेंगे तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब से कब चला। देखिए ये जो श्वेत क्रांति है आपके 3 चरणों में चलता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। तो इसके पहले चरण को बोला है, तो पहले चरण की शुरुआत कब होती है, 1970 से होती है। तो 1970 से 80 आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जो चरण है ये कब से कब तक, तो 1970 से लेकर के 80 तक चलाया गया, ये आप लोग को याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा दूसरे चरण कब से कब तक चला था, ठीक है। श्वेत क्रांति का दूसरा चरण, ऑप्शन ए है 70 से 80, ऑप्शन बी है 75 से 85, ऑप्शन सी है 80 से 85 और ऑप्शन डी है 85 से 90। तो ये जो इसका दूसरा चरण था ये दोस्तों आपके 1980, क्योंकि पहले चरण तो 1980 तक जाएगा, तो दूसरा आपके 1980 से 85, क्योंकि एक ही ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर पूछेगा आपसे तीसरे चरण कब से कब तक चला था। श्वेत क्रांति का तीसरा चरण, इसमें आपके ऑप्शन है 72 से 82, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा 75 से 85, ऑप्शन सी भी नहीं होगा 80 से 85, क्योंकि ये दूसरे चरण का यहाँ पे डेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85 से 95। याद रखना है, तीनों चरणों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। 1970 से 80 ये फर्स्ट पहला चरण, आपके 1980 से लेकर के 85 ये सेकेंड दूसरा चरण, और 1985 से लेकर के 95 ये तीसरा चरण थर्ड चरण यहाँ पे चलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। क्रम से आपका जमा हुआ है, गुजरात पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है और गुजरात क्या है आपके चौथे नंबर पे है। ये जो रिपोर्ट है ये आपके PIB आपको गवर्नमेंट साइड में मिल जाएगा। तो इस रिपोर्ट को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा के हिसाब से। आप लोगों को यहाँ पे देखना है पहले स्थान पे कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है। रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे दूध उत्पादन BHS 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार, ये जो आंकड़ा है आगे हम लोग बात करेंगे। BHS 2024 में ये आंकड़ा आपको उपलब्ध हो जाएगा। के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन कितना है आपका, तो लगभग आपके 240 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में कितना % ज्यादा है आपका, 5.62% ज्यादा है। ये जो आंकड़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 2014-15 में यह कितना था आपका, 146.3 मिलियन टन था। अभी कितना है, तो लगभग आपका 5.62% ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा 2022-23 के अनुमान की तुलना में 2023-24 के दौरान उत्पादन में कितना % की वृद्धि हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। 3.78 की वृद्धि हुई है। ये आपके पहला जो आपको क्वेश्चन के प्रकारों को समझना है। भले इसमें मैं क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आपको यहाँ पे देखना है। BHS 2024 में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अभी वर्तमान में देश में जो दूध उत्पादन हो कितना आपका, लगभग आपको याद रखना है 240 मिलियन टन होने का अनुमान है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों से इसको रिलेट करें तो कितना %, 5.2 मतलब 62% यहाँ पे ज्यादा है। अगर इसके पहले साल की मतलब 2023-24 की तुलना करें तो ये 2023-24 में आपके लगभग 3.78% ज्यादा है। ये आंकड़े आप लोगों को याद रखना है। 2014-15 में यह जो आंकड़ा था ये कितना था आपका, 146.3 मिलियन टन यहाँ पे था। आगे अब और भी पढ़ते हैं। 2023-24 के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे कितने % के साथ, आपके 16.21% के साथ कुल दूध उत्पादन में पहले स्थान पर था। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है 14.51%, और तीसरे नंबर पे आपके मध्य प्रदेश है 8.91%, चौथे नंबर पे गुजरात है 7.65%, और महाराष्ट्र आपका 6.71% के साथ आपके 5वें स्थान पर है। वार्षिक वृद्धि के दर संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई है, ठीक है। पिछले साल की तुलना में जो सबसे अधिक वृद्धि है
आपके क्वेश्चन कई प्रकार से तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किए जाएंगे, तो सभी डाटाओं को अभी यहाँ पे याद रखना है। पश्चिम बंगाल ने 9.76% दर्ज किए, उसके बाद झारखंड है और तीसरे नंबर पे क्या है आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की तुलना में छत्तीसगढ़ का जो परसेंट है वो कितना है आपका 8.62% है, और उसके बाद असम का स्थान रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी कि पहले स्थान पे है, ये आप लोगों को याद रखना है। जबकि अंडा उत्पादन, इसके बाद अंडे उत्पादन का भी मैं रिपोर्ट आपको पेश करूंगा, दूसरे स्थान पे है। बहुत ही मोस्ट ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद अंडा उत्पादन में देखेंगे, सेम आपको दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। देश में 2023-24 के दौरान अंडा उत्पादन कुल कितना है आपका, तो लगभग 143 बिलियन रहने का अनुमान है। पिछले 10 वर्षों में, इसको रिलेट किससे कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में, यानी कि 2014-15 के दौरान ये कितना था आपका, लगभग 79 बिलियन के अनुमान में तुलना की जा रही है। जो कितना वृद्धि है पिछले 10 सालों में, तो लगभग 6.8% की वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा 2022-23 की तुलना में 2000 आपके 23-24 में कितना है आपका, तो 3.18% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे भी आपको उसी क्रम में याद रखना है। कुल अंडा उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आपको तेलंगाना। आपको 5 शीर्ष राज्यों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि में लद्दाख पहले स्थान पे है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। अंडा उत्पादन के बाद मांस उत्पादन आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है आपके आगामी एग्जाम के लिए। देश में 2023-24 के दौरान कुल मांस उत्पादन कितना है आपका, 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2014-15 में ये कितना था आपका, 6.69 मिलियन टन होने का अनुमान था। कुल 10 सालों में वृद्धि कितनी हुई है, तो 4.85 वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में कितनी हुई है, तो 4.95 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल मांस उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, पश्चिम बंगाल है, इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है। वार्षिक वृद्धि दर में कौन है पहले स्थान पे, तो असम है, उसके बाद दूसरे स्थान पे उत्तराखंड है, और तीसरे स्थान पे क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। तो जहां जहां पे ये नाम आप लोगों को मिल रहे हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद ऊन उत्पादन में देखेंगे, तो ऊन उत्पादन में 2023-24 के दौरान कुल ऊन उत्पादन कितना आपका, 33.69 बिलियन किलोग्राम रहने का अनुमान है। पिछले 10 वर्षों की तुलना में बहुत कम वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन 0.22% यहाँ पे वृद्धि हम लोग को देखने को मिली है। 2019-20 के दौरान ये कितना था आपका, 36.76 था, मतलब गिरावट आने का अनुमान है, तथा उसके पिछले वर्ष कितना था आपका, 33.61 था। तो ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। फिर भी इस साल के हिसाब से हम लोग को पहला स्थान किसका, आपके राजस्थान का है, दूसरा स्थान आपके जम्मू और कश्मीर का है, तीसरा स्थान आपके गुजरात का है, चौथा महाराष्ट्र का है, पांचवा हिमाचल प्रदेश का है, और वार्षिक वृद्धि में पहला स्थान कौन है, पंजाब है, दूसरा तमिलनाडु है, और तीसरा कौन है आपका, गुजरात है। तो ये आंकड़े आप लोगों को यहाँ पे देख, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024, जिसको अभी हम लोग जिसका रिपोर्ट देख रहे थे, BAHS, ठीक है, 2024 के वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे इतने सारे यहाँ पे व्यक्ति हैं, तो आपके ऑप्शन है श्री राजीव रंजन सिंह, उसके बाद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, और ऑप्शन सी है जॉर्ज कुरियन, ऑप्शन डी है सुश्री अलका उपाध्याय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि केंद्रीय आपके डेयरी मंत्री हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, BAHS 2024 जो रिपोर्ट पेश करता है, आपके दूध उत्पादन का रिपोर्ट पेश करेगा, अंडा उत्पादन का रिपोर्ट उत्पन्न करेगा, यहाँ पे मांस उत्पादन का रिपोर्ट पेश करेगा। तो इन सब के बारे में जानकारी कहाँ पे मिलती है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 वार्षिकांक में मिलती है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको बताया भी गया है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इसके अनुसार 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित है। ये जो आपका सर्वेक्षण किया जाएगा, ये 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 तक के आंकड़े यहाँ पे पेश होंगे। इसमें आपके कितने हॉस्पिटल, कितने पॉलिटेक्निक, गौशाला, इन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, भारत में सर्वाधिक दूध की खपत किस राज्य में होती है। देखिए दूध उत्पादन में पूछे तो उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश बताना है, लेकिन खपत पूछेगा तो आपको क्या बताना है, पंजाब बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, NDDB बोर्ड, ठीक है, NDDB
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है आणंद, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आणंद में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे स्थित है? आपके आणंद में स्थित है। फिर आपसे पूछेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सेम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा, आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी है दिगंबर विश्वास, ऑप्शन सी है डॉक्टर गीता राय और ऑप्शन डी है एम श्री भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। इस बोर्ड को कब स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1965 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का प्रारंभ कब किया गया? एक मिशन है राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन, तो इसका प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 5 सितंबर 2024, ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर 2021, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 2022 और ऑप्शन डी है 11 जुलाई 2020। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर 2021। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2014, जून 2014, अगस्त 2014 या फिर आपको दिसंबर 2014। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 2014। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। को दिसंबर 2014 में एक पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक तरीके से दूध उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए स्वदेशी गोजातीय नस्लों को विकसित करना, जो देसी गाय हैं उनको विकसित करना और संरक्षित करना, जिससे बेहतर पोषण फार्म प्रबंधन शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे, श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में कुल कितने राज्य शामिल हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखना आपको, दूसरे चरण में पूछा है, 13 राज्य यहाँ पे शामिल थे। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, अमूल ब्रांड दूध की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह समझा है तो इस क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। धन्यवाद।